हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये एक गाइडेंस वीडियो होगा और जिसमें थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जो टॉपिक होगा बात का वो यही होगा कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं या फिर जो इसकी इंपॉर्टेंट या इजी यूनिट्स हैं जिनको आप लेस टाइम में बहुत प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं, या हाउ टू राइट आंसर कि आप किसी भी आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, आप किस तरह से इसके अंदर फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल्स का यूज़ करेंगे। और ये एक डिमांडिंग वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए थे। आफ्टर दैट मैंने एक कम्युनिटी में भी इसका डाला हुआ है कि आप चाहते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे भी एक है कि 90% जो स्टूडेंट है उनका रेशियो यही है दैट दे वांट अ गाइडेंस वीडियो रिगार्डिंग MEG 4। और आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ MEG 4 के लिए क्यों डाला है, क्योंकि सी अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो MEG 1 एंड MEG 4 ये दोनों ही टफ सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पजलिंग फॉर्म में आते हैं और बहुत एक हैवी सिलेबस होता है MEG 1 का और MEG 4 का। तो एक बहुत एक क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रिपेयर करें। मैंने पर्सनली भी जिन्होंने पूछा उनको मैसेज किया दैट व्यू एटलीस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप देख लीजिए दिसंबर बैच का और मई जून बैच का, दोनों बैच का आप पेपर को एनालाइज कर लीजिए। 2-3 ईयर्स बहुत है, 2 साल के भी देखेंगे तो आपको 4 पेपर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, राइट। आपको नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर नहीं है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, सो आई विल डेफिनेटली सेंड यू थ्रू अ वीडियो। क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी प्रीवियस ईयर का, बट इट डिपेंड्स ऑन योर मैसेजेस कि अगर 10-15 मैसेजेस आते हैं क्वेश्चन पेपर के लिए तो डेफिनेटली मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आपको करना क्या है, आपने क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट कर लिया, उसमें से आपको क्या करना है, उसमें आप रिपीटेड क्वेश्चन देखिए। सपोज़ एक बहुत बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्लिपिंग का क्वेश्चन है, क्लिपिंग का टॉपिक जो शॉर्ट नोट आता है क्लिपिंग के ऊपर, वो 2018 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, फिर 13 में भी आया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जा रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। मैं पेपर सेटर नहीं हूँ और ना ही मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, लेकिन एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ही MEG 4 पे वर्क करना स्टार्ट किया है। नॉट ओनली MEG 4, जितनी भी MEGs पे मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप वहाँ से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे तो आप उनका कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। पहले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि कंटेंट को इकट्ठा कैसे करें। सपोज़ आपने क्या किया, आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो एक स्टूडेंट का मैसेज था कि स्क्रीनशॉट लेते हैं तो बाद में वो सारे जो स्क्रीनशॉट है वो मिक्सड हो जाते हैं, MEG 1, 2, 3, 4 इन सब के ना आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और ये बात भी ठीक है कि आप कंटिन्यू लेते रहेंगे तो वो एक में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सभी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपने 4 ग्रुप बना लीजिए, अपने फ्रेंड को, सिबलिंग को, किसी को भी ऐड करके। ग्रुप बनाने के बाद उनको रिमूव कर दीजिए और उन ग्रुप के नाम रख लीजिए MEG 1, MEG 2, MEG 3, MEG 4। सेम सेकेंड ईयर वाले करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब आप MEG 1 का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, MEG 1 का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप MEG 1 का जो आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है वहाँ पे भेज दीजिए जहाँ पे आप सिर्फ अकेले बचे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसी तरह से आप MEG 1, 2, 3, 4 सबके जो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप खुद लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नॉर्मली मेरी वीडियोस में आपको MEG 4 के लिए टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को खोलेंगे, जैसे कि अगर आपने व्हाट्सएप पे MEG 1 खोला, वहाँ पे आपको सारे जो स्क्रीनशॉट हैं वो एक साथ मिल जाएंगे और वो सारे MEG 1 के होंगे। सेम MEG 4 में आप ऐसे करेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं चैप्टर वाइज, आप MEG 4 का जो आपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप एक तरह से नोटबुक की तरह प्रिपेयर कर पाएंगे अपने व्हाट्सएप पे जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है। किसी भी अपने भाई बहन को ऐड करो और उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद उसे वहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो। तो ये तो एक तरीका है ये उनके लिए जो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हम ग्रुप कैसे बनाएं या लिखें कैसे। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर व्हाट्सअप सिर्फ चैटिंग करने के काम नहीं आता, राइट। तो थोड़ा सा उसको एजुकेशनली भी यूज़ कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत हाईलाइटेड लिखा है, इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एग्जाम में जाओगे तो। जैसे कि जो आपका क्लिपिंग का टॉपिक है, आप लिख लीजिए साइड बाय साइड। क्लिपिंग शॉर्ट नोट में कई बार रिपीट किया गया है। कार्डिनल वॉवल क्या होते हैं ये भी रिपीट किया गया, और अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताऊं तो 2018 में और 2013 में, और बीच में भी 1-2 बार ये रिपीट किया गया है, 2016 में रिपीट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है कार्डिनल वॉवल। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया है और शॉर्ट नोट की मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है इसके ऊपर। कंपाउंडिंग ये बहुत फेवरेट, मतलब कह सकते हैं ना, कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के। तो कंपाउंडिंग शॉर्ट नोट आया हुआ है इस पर भी।
2018 जून में आया था, उसके बाद ये 1920 में भी एक बार पूछा गया। कन्वर्सेशन पे भी शॉर्ट नोट आया हुआ है, रिडुप्लिकेशन पे भी शॉर्ट नोट आया हुआ है। सी रिडुप्लिकेशन भी आपको मिल जाएगा, आप जो भी सर्च करेंगे। और इस पे शॉर्ट नोट की सेपरेट वीडियो नहीं है, पर एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग एक ऐसा पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ये सब रिपीटेड ही हैं, ये पूछे जाते हैं। एक साल पूछा गया, अगले साल अगर नहीं पूछा गया तो आफ्टर 1 ईयर ज़रूर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये 2001 में भी आया था, उसके बाद 2015 में आया है, 2016 में आया है। पिजन और क्रियोल, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। ये आपका 2012 जून के पेपर में आया, फिर 2015 जून के पेपर में आया, आफ्टर दैट 2016 जून के पेपर में आया, 2017 में आया, 2019 में आया। इट मीन्स व्हाट कि पिजन एंड क्रियोल बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर को वो टॉपिक बहुत पसंद है और हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में भी आए। कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, ये भी शॉर्ट नोट की बात कर रहे हैं। पहले हम शॉर्ट नोट को देख रहे हैं, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बीच में आ जाता है। डायलेक्ट का कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि डायलेक्ट्स क्या होते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये 2-3 बार आ चुका है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो अब तक नहीं है, मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूँ उसे। एक सैपियर-वोल्फ हाइपोथेसिस के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक शॉर्ट नोट है जो कि आपका यूनिट 1 या यूनिट 2 के अंदर है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। और इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो नहीं है, सिर्फ ये 2 टॉपिक है जिनके ऊपर वीडियोस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड पूछे जाते हैं। और कमिंग 1 और 2 डे के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इग्नू बुक्स को रेफ़र कीजिए, दिस बुक्स आर वेरी गुड। एग्ज़ाम और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये तो कोई शॉर्ट नोट की बात। आपका यूनिट नंबर जो 2 है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, राइट, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी ओल्ड इंग्लिश पूछ लिया जाता है, कभी मॉडर्न इंग्लिश पूछ लिया जाता है, और कभी मिडिल इंग्लिश पूछ लिया जाता है, और कभी कभी तो आपका 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पूछ लिया जाता है कि 3 स्टेजेस कौन सी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट की। तो वहाँ पे वो तीनों स्टेजेस आपको इलाबोरेट करनी पड़ती है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ओल्ड, मॉडर्न और मिडिल इंग्लिश के ऊपर जो आपका लगभग हर साल ही आता है। कभी मॉडर्न पूछ लिया जाता है, कभी मिडिल, और कभी आपका ओल्ड, और कभी कभी कंबाइन पूछ लिया जाता है कि 3 स्टेजेस को बताइए, तो आप उसमें डेवलपमेंट में बताएंगे। और ये तीनों स्टेजेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक ज़रूर है यूनिट 2 का, ये जो, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट रटना ही पड़ेगा जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर। वर्ड फॉर्मेशन आपसे, जैसे कि जो बैक फॉर्मेशन है इसी के अंदर, या डेरिवेशन है, कन्वर्सेशन है, तो जब आप वर्ड फॉर्मेशन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट नोट आते हैं इसके बेस पे, जैसे कि बैक फॉर्मेशन आ गया, कन्वर्सेशन आ गया, तो वो भी आपके साइड बाई साइड कंप्लीट हो जाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन भी आता है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। मेजॉरिटी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको वीडियोस मिल चुकी हैं, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। और अगर नहीं है, 2-4 पे नहीं है, जैसे कि मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता है, इस पर वीडियो नहीं है, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। या फिर सैपियर-वोल्फ हाइपोथेसिस की भी नहीं है, उसे भी कर दूँगी। या फिर जो और भी 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, आपका 8th को एग्ज़ाम है, आई नो दैट, मैं 7 फरवरी तक वो सब अपलोड कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये दोनों में पूछा जाता है। कभी कभी डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ वोवल का बताना है। कभी कभी आ जाता है डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना है। और इन दोनों की वीडियोस अपलोडेड है। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा एलेबोरेशन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बुक को रेफर कीजिए। इग्नू की बुक्स बेस्ट है, इधर उधर मत जाइएगा कहीं पे भी। एक आता है क्वेश्चन बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल को लेकर, और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल का क्वेश्चन आता है, अब वो उसमें क्या पूछ सकता है, क्यों होते हैं बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, या फिर उसका प्रोसेस पूछ सकता है, ठीक है, उसके स्टेप्स पूछ सकता है। बट हाँ, ये है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज प्लानिंग है, लैंग्वेज प्लानिंग टॉपिक पे अभी भी काम चल रहा है। लैंग्वेज प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे स्टेप्स पूछ लेते हैं, फैक्टर्स पूछ लेते हैं, और हाउ टू प्लान है लैंग्वेज प्लानिंग, और क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, जैसे कि हु, हाउ, हुम, किसके लिए हमें करना है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होते हैं। तो लैंग्वेज प्लानिंग को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक थोड़ा सा मैसेज याद आ गया मुझे लैंग्वेज प्लानिंग को लेके, किसी स्टूडेंट्स ने आई थिंक मुझे 1-2 वीक पहले किया था, और कल एक कंप्लेनिंग मैसेज आया कि मैम मैं आपको 3 बार मैसेज कर चुका हूँ
एंड आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर देती हैं। सो देखिए, मैं आपके मैसेज को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बट वो एक होता है ना, कभी कभी मैसेजेस दिमाग से स्किप हो जाते हैं, या ये स्किप हो जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए एक मैसेज आया था, तो बस इस वजह से। सो डोंट वरी अबाउट इट, नाराज़ नहीं रहना है, ओके। मैं कोशिश करूँगी शाम तक आपकी वीडियो अपलोड कर दूँ। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि 2 वीक पहले मैसेज किया था और अभी तक उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो नहीं आई है, तो वो मुझे दोबारा से मैसेज कर सकते हैं, ओके। एंड सॉरी फॉर द डिले, अगर किसी का मैसेज मैं थोड़ा लेट से रिप्लाई करती हूँ या फिर उस टॉपिक पे काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि उससे पहले कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं, उनको कवर कर रही हूँ। और अगर 1 वीक से पहले आपने मैसेज किया है किसी टॉपिक पे वीडियो के लिए, तो आप दोबारा से मुझे कर दीजिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स, ये तो कुछ टॉपिक्स की बात हो गई। यूनिट कि ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिनको लेस टाइम में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, अब अगर आपको लगता है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, राइट, क्योंकि शादी के बाद थोड़े काम बढ़ जाते हैं, और अगर आप बहुत टफ़ जॉब कर रहे हैं, आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी है। अगर टफ़ जॉब नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सारे यूनिट्स को 1 by 1 गो थ्रू कीजिए, और अगर चैप्टर पढ़ने में, बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियोज़ की हेल्प से पढ़ लीजिए। स्पेसिफिक बता दूँ तो इसमें आप यूनिट 1 कर सकते हैं, बहुत आसान है। यूनिट 2 में थोड़ी सी टफ़ है, पर अगर आप करना चाहें तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, इसको कर सकते हैं। यूनिट 4 आपकी इजी है, 5, 7, 8 और 9, ये यूनिट्स वो हैं जो इजी हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, आते हैं क्वेश्चन। तो यूनिट 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, ये वो यूनिट्स हैं जिनको आप कवर कर लेंगे, तो आप इजीली 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटैम्प्ट करके ही आएंगे इन यूनिट्स को करने के बाद भी, ठीक है। और अगर कंप्लीट यूनिट नहीं कर पा रहे तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप सिर्फ उनको कर लीजिए, या फिर आप प्रीवियस 3-4 सालों के पेपर देखिए और उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं किया या नहीं पढ़ा है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि पास तो आप 100% हो ही जाएंगे, बट इफ़ देखिए, मैं आपको ज़्यादा वो भी नहीं करूँगी कि सिर्फ आपको पास होने के लिए पढ़ना है, राइट। जब आप नेट के एग्जाम्स में बैठते हो तो आपको 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ पास होना है तो आप नेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, हाँ, तो आप नेट का पेपर दे सकते हैं। और आफ्टर नेट के एग्ज़ाम के बाद तो आपको स्कूल में, कॉलेजेस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिल जाता है, एंड आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब हाउ टू राइट आंसर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हाउ टू राइट, अब देखो, मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ऐसे समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है मॉडर्न इंग्लिश की, आज ही अपलोड की है। तो आप वहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग कैसे हुई है, पहले आप बताएंगे कि जो हिस्ट्री है वो कैसे चली इंग्लिश की, कि इस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो इंग्लिश है उसमें टाइम पे चेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट जो वीडियो है मॉडर्न इंग्लिश की, आप उसको एज इट इज़ उसके पॉइंट्स रख लीजिए, एज इट इज़ उसके पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको एज इट इज़ उन पॉइंट्स को लिखना है। एंड यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट्स, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। आपने कहीं कहीं देखा होगा जब मैं स्लाइड्स पे एरोज़ लगा के आपको कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने मॉडर्न इंग्लिश में भी स्प्लिट किया हुआ है, अर्ली मॉडर्न एज और लेट मॉडर्न एज, एरो लगा के। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे। तो वो एरोज़ क्या हैं, अगर मैं सिंपली लिख दूँगी तो इतना अटेंशन नहीं कैच हो पाएगा ना टीचर का या बच्चों का, ये जो आप पढ़ रहे हैं। अटेंशन कैच करने के लिए हमें टीचर्स का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आंसर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी कर दो अपने आंसर में, पॉइंट्स लिखो। ये जो एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज का पेपर है, इसमें आप जितने पॉइंट्स लिखेंगे दैट इज़ वेरी गुड और सफिशिएंट। सपोज 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आपने उसके 20-25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उन पॉइंट्स में अपने एग्जाम्पल को कोट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो डेफिनेटली देखो, मैं नहीं बोलूँगी 20 में से 20 तो कभी नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ जो कोई सिर्फ पैरा लिख रहा है, पैराग्राफ लिख रहा है, एंड अनदर साइड यू आर राइटिंग इन अ पॉइंट्स, और आप एग्जांपल्स लिख रहे हैं, आप अंडरलाइन कर रहे हैं, आपने फ्लो चार्ट्स भी बनाया हुआ है, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको एक अच्छा मार्क्स मतलब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं श्योरिटी बोलती हूँ कि आपको दूसरे स्टूडेंट से जो एक पैराग्राफिक फॉर्म में लिखेंगे उनसे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे आपको।
स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब आप MEG 1 पढ़ाते हो दैट इज़ वेरी मिलेडियस, कि वहाँ पे ना थोड़ा सा एक इन्वायरमेंट बन जाता है, बट MEG 4 में ना आप कंटेंट टू कंटेंट रहते हो, थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सो देखिए, अगर ये जो प्लेटफॉर्म है दैट आपके लिए पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और MEG 4 के जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे एक होता है ना, आप थोड़ा सा हाय हेलो और एक बातचीत का माहौल नहीं बना सकते ना, वहाँ पे आपसे एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझा दिया। स्पेशली वो पूछते हैं जैसे जिन्होंने एपिथैलेमियम पढ़ ली, ठीक है, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने टोन को रोमांटिक किया हुआ है, बिकॉज जो एपिथैलेमियम पोएम है दैट इज़ वेरी रोमांटिक पोएम, और वो भरी हुई है रोमांटिसिज्म से, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मेलोडियस वर्ड्स यूज़ किए हैं। सो डजंट मीन कि, बट यू डोंट वरी अबाउट इट, जब मैं पोइट्रीज़ पे आऊँगी तो दोबारा से वैसे ही आपको मिलेगा, राइट। तो इसके लिए नहीं बोलना है, बाकी सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से चलता है। इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं, वैसे कभी होते नहीं थे बट फर्स्ट टाइम है, तो अब का जब एग्ज़ाम चलेगा ना ऑन दैट टाइम आपको पता है फरवरी में और भी बहुत कुछ डेज़ होते हैं। सो एक सजेशन मान सकते हो, ठीक है, बड़ी बहन छोटी बहन समझ के, एक टीचर समझ के, एक गाइड समझ के, एक फ्रेंड समझ के, कि अभी प्रेजेंट टाइम पे इस फरवरी को आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेट कर दो, बाकी डेज़ को भूल के। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से, राइट। मैं ज़्यादा यहाँ पे एलेबोरेट नहीं करना चाहती उस चीज़ को। सो ये गाइडेंस वीडियो थी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस गाइडेंस वीडियो के बाद आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका लाइक और आपका मैसेज ना मुझे मोटिवेट करता है, दैट जो मैं बता रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो